क्या नाम है आपका? सादिया सोहेल। मैम कब से आप इधर खड़ी है? मैं तो रात भी सारी इधर ही थी, सुबह थोड़ी देर के लिए गए, फिर वापस आ गए, और जब तक खान को ज़रूरत है हम यहाँ खड़े हैं। आप आज जो एक वाकया हुआ है फवाद चौधरी को सुबह सुबह उठा लिया गया, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ये एक इम्पोर्टेंट हुकूमत का बुज़दिल आना। ये काम क्या करते हैं? इनको शब खून मारने की आदत है, इनको रात के अंधेरों में सरगर्मियाँ करने की आदत है, इनको लोगों पे जो इनके रास्ते में रुकावट बने और ये आवाम से ना उससे जीत सके वोटों के थ्रू, तो ये कभी गोलियों से फाइल करते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं। तो हम तो सब गिरफ्तार होने के लिए तैयार भी हैं, और इस जहाद में, इस तहरीक में जिस हद तक जा सकते हैं अपनी जान का नजराना भी देने को तैयार बैठे हैं। क्या आगे फ्यूचर क्या देख रही है पाकिस्तान का? कुछ 3-4 दिन से पाकिस्तान की लाइट का इशू हुआ है, इतना मतलब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे हो रहा है, क्या देखते हैं फ्यूचर पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर, इसलिए इमरान खान ने अपनी 2 हुकूमतें तोड़ी हैं, खुद ख़त्म की हैं। ये जिगरा किसी में होता है, क्योंकि उसको इस पाकिस्तान का फ्यूचर मकसूद है। ये जो लोग हैं इनको पाकिस्तान बेचना मकसूद है, वो इसी मिशन पे आए हैं, उनके घर पल रहे हैं, उनके बच्चों की जदादें बन रही हैं। अब पाकिस्तान का हर बच्चा रोटी, पानी, गैस, हवा, पेट्रोल सबसे महरूम हो रहा है। इनका ये मिशन है। लेकिन एक आप यहाँ बनाते हैं मंसूबे, एक मंसूबा मेरी रब बना रहा होता है। और इमरान खान को ये कहते थे ना, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज सिलेक्टेड बाय अल्लाह, कि इस कौम को निजात के लिए वो निजात दहिंदा है इस कौम का। इसने इस 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम को शऊर दे दिया है, फिक्र दे दी है, नज़र दे दी है। तो यही चीज़ें किसी भी मुल्क की आज़ादी और तहरीक के चलाने के लिए काफ़ी होती हैं, और ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को इस बुरहान से निकालेगा और इंशाअल्लाह तरक्की की आला तरीन बुलंदियों पे लेके जाएगा। क्या मैसेज है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, और अव्वल तो ये जो इंटरम सेटअप है कि अपना मैंडेट ज़रा देख लें। इनका मैंडेट सिर्फ शफाफ इंतखाबात करवाना होता है, नथिंग एल्स। ये फ़िरौनियत जो है ना, ये जो जरदारी का बच्चा, शैतान की औलाद जो है, जो शैतानियत फैलाने की कोशिश कर रही है, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आप ताकत से चंद लोगों को तो रोक सकते हैं, पूरी कौम को नहीं रोक सकते। ये भूल गए मुल्कों में जहाँ ऐसा हुआ वो लोगों का क्या रिएक्शन आया। आज आवाम का जज्बा जो है ना, इनके लिए अनकंट्रोलेबल है, तो वो पंगा ना करें जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला क्या है? 12, 13, 14 पार्लियामेंट के खान साहब अकेले का मुकाबला नहीं कर सकते। यही तो मसला है। 40 चोर, एक अलादीन, आपने अली बाबा सुना था ना, तो ये 40 चोर हैं इकट्ठे होके, क्योंकि झूठ कमजोर ही होता है। वो कितने लोग भी मिल जाए, सच एक भी होना वो सब पे भारी होता है। 313 भारी हुए थे सब पे। ये हक पे, सच पे खड़ा होने वाला बंदा जो अल्लाह की राह में खड़ा होता है, वो एक भी सब पे भारी होता है। बहुत शुक्रिया। इसलिए खान एक पे भारी है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अकमल मिन्हाज नाम है मेरा। आपसे लगता है मेरी पहले मुलाकात हुई एक दफ़ा। बिल्कुल, बहुत दफ़ा, 2-3 दफ़ा हुई यहाँ पर ही। तो यार आज जो सुबह वाकया पेश हुआ है, फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया सुबह सवेरे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसको पूरी कौम ने कंडम कर दिया इस फैसले को। बिल्कुल, ये मुल्क जो हमारा है ना, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड, ये जो नकवी को जिसको बना दिया ना निगरान वज़ीर आला, ये बहुत बड़ी प्लानिंग और रजीम चेंज का ये भी एक हिस्सा है। कड़ी से गुजरना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम घबराने वाले नहीं हैं, ना हम झुकने वाले, ना पीछे हटने वाले हैं। इमरान खान अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहा, पूरे पाकिस्तान की कौम की जंग लड़ रहा है, उम्मत मुसलमान की जंग लड़ रहा है। वो इमरान खान को, दुनिया को तो खुड़कता है उनको, इसीलिए उन्होंने इमरान खान को हटाया है कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। दुश्मन की पॉलिसियाँ जो है ना, वो अभी तक कामयाब हो रही हैं, और इंशाल्लाह खान साहब होने नहीं देंगे। आप कब से इधर आए? मैं रात का इधर आया हूँ, सर 3 बजे का। अभी साथ शाम होने वाली, 5-6 बजने वाले, तो कब तक इधर रहेंगे आप? हम इधर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई 4 बजे तक शेखपुरा डिवीज़न की। अभी कसूर वालों की ड्यूटी आ गई है। वो यहाँ पर खान साहब की दीवारें चीन बनकर खड़े हुए हैं ये लोग। क्या ड्यूटी किस चीज़ की आपको लगी? सिक्योरिटी की? हाँ, और क्या, सिक्योरिटी को आया तो सही यहाँ पर। सर सिक्योरिटी, आर्मी, रेंजर, पुलिस, सारी सिक्योरिटी तो इधर है। सर ये सिर्फ इस्लामाबाद में कुछ किलोमीटर की ड्यूटी कर सकते हैं, आगे इनके वहाँ का इत्मीनान उठ चुका है। बिल्कुल हरगिज़ नहीं मानते लोग। सर आप एतबार नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, हमारी आर्मी पर, हमारी पुलिस पर कौन एतबार करेगा फिर? देखिए, ये कौम के सामने है, जो भी ये लोग कर रहे हैं ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ अब एक टाइम मौका भी है इत्मीनान में अवाम के दिलों में बैठने के लिए वो ये है साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, न्यूट्रल रहें, कौम जिसको ऊपर लाएं वो वोट दें, इलेक्शन करवाएं, और इमरान खान पर इख्तियार रहेगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा इंशाल्लाह। सर वो तो इमरान खान को नाअहल करने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं इनको नाअहल करना है,
तो वो जब इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा खान साहब? देखिए जी, अब हमारी ये जो हमारी अदलिया का नंबर है, आपको पता है दुनिया में कितना नंबर है? 130वां नंबर है। ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की अदलिया क्या है, कहाँ पर खड़ी है, क्या करने जा रहे हैं। कुछ भी कर लें, वो 6 घंटे कर लें, अब कौम नहीं मानेगी। असल अदालत कौम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कब से आप इधर आए हैं? हम तकरीबन सुबह से इधर आ चुके हैं। सर मैं आपको देख रहा हूँ आप माशाल्लाह अनफिट है, तो फिर भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नरम, रज़्म हक के बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। एक बंदा जो आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी टांगों पे गोलियां खा के बैठा है, तो क्या वो भी तो अभी मेरी पोजीशन में है? अगर मैं आगे हूँ तो मैंने कौन सा एहसान किया है? हम इसलिए हैं, एक जज्बा, एक जुनून हमें अपने साथ लाया। और ये हमारे अम्मान से दोस्त हैं साले मोहम्मद बिन सईद, ये भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे आज सुबह जो वाक़या पेश हुआ? मोहम्मद बिन सईद स्पेशल ओमान से आए हैं और ये इमरान खान के जज्बे और जुनून के इनको यहाँ पे खींच लाया। इनका अपना ज़ाती कोई हमारे कंट्री से इनका क्या मफाद है? कुछ भी नहीं है। जस्ट ये सिर्फ ये रात को हमें बता रहे थे कि हमारे सुल्तान हैसम बिन तारिक भी इमरान खान के फ़ैन है और आप लोग खुश नसीब हो कि आपको इमरान खान जैसा लीडर मिला है। हमारे किंग उसके फ़ैन हैं और आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। तो हम इस जज्बे और जुनून के तहत हैं। सर ये क्या मसला क्या है? 13 पार्टियां मिलकर एक खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती? भाई ये 26 मिल जाएं, अब एक लोगों के अंदर शऊर और एक जज्बा आ चुका है। अब इस जज्बे और शऊर को शिकस्त देना, अब जितनी भी कुव्वतें हैं उनके बस का अब ये रोग नहीं रहा। सर आगे पाकिस्तान के फ्यूचर आप क्या देखते हैं एज ए वर्कर, एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी? अगर पाकिस्तान का फ्यूचर किसी मुखलिस आदमी के हाथ में ना दिया गया, और मुखलिस आदमी को दुनिया जानती है वो कौन है, तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। बच्चे आपका क्या नाम है? सुभान सुभान। जी। सर आप कब से इधर मौजूद है जवान पार्क के बाहर? अभी 2 घंटे हो गए हमें इधर आए हुए हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अभी रात तक इधर ही हैं। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। ये अपना मरना भूल गए हुए हैं, इनको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। है कि ये कुदरत का भी कानून है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये तो इधर तो बर्दाश्त हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इन लोगों को लेने के देने पड़ेंगे। आगे इन्होंने क्या कुछ किया, पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है, ये पता नहीं। जो इनके थोड़े बहुत जो हवारी रह गए हैं उनको भी अल्लाह हिदायत दे। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कहाँ मुल्क चला गया। मुल्क डूबने के लिए ख़त्म हुआ है, तो ये अभी तक भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताया, आप शुरू से पीटीआई के कि पहले किसी और पार्टी के साथ तल्लुक था? बेटा पहले इन्हां दे नाल था, ठीक है। उस तो बाद खान साहब जिसले होए ने, पिछला इलेक्शन भी तो उस तो पिछला भी वोट खान साहब ने दिता, ठीक है। मेरी 70 साल की एज है, ठीक है। तो इस जैसा दौर जो इस वक्त जो गुजर रहा है ना पाकिस्तान का, ये बुरा हाल नहीं देखा। जो आगे खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। ये सर आप मुझे ये साइड में आके बात काट रहा हूँ कि आपकी 70 साल उम्र हो गई है, पाकिस्तान बनने को ऑलमोस्ट 75 राउंड बोर्ड हो गया है, तो ये पूरे आपकी ज़िंदगी में कौन सा वज़ीर आज़म बेस्ट गुजरा है? मेरे नज़रिए के मुताबिक ना पूछे ना, तो सिर्फ इस वक्त जो गुजरा है ना वो ज़ियाउल हक गुजरा है। उसके बाद कोई नहीं है? उसके बाद मुझे नहीं कोई ऐसी चीज़ नजर आई। वो एक सच्चा पाकिस्तानी था, तजद गुजार भी था। लोगों को इख्तलाफ होगा, ये आर्मी वाला या फलाना या ढींगरा, उनको इख्तलाफ होगा। मैं अपनी ज़ाती राय जो देता हूँ, वो जब आया था 11 साल गवर्नमेंट करके गया, जिस चीज़ पे रेट 1 रुपया था तो वो 11 साल के बाद 1 रुपया ही छोड़ कर गया। जब उसकी डेथ हुई है 1 रुपये पे ही छोड़ के गया है। इन्होंने तो पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। इनको शर्म ही नहीं आती। ये मरना भूल गए हुए हैं। आनी है मौत, आज नहीं तो कल, किसी वक्त भी आनी है, समझेंगे। ये मेरा नवासा है, ये कहता था कुवैत से आया तो कहता है ना अबू मुझे साथ लेकर चले। मैंने कहा चल आओ बेटा चले। ये बच्चे आपको क्या जुनून है यहाँ आने का? मुझे ये जुनून है कि मैं इमरान खान को शुरू से ही देख रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कभी उसको रियल लाइफ में देखा नहीं है, तो आज मैं देखने के लिए आया हूँ। तो क्या अगर आपको मिलते या देखते हैं, आपकी मुलाकात होती, क्या मैसेज देंगे खान साहब को? मैं कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको शुरू से ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी और का सपोर्ट नहीं किया, पहला सपोर्टर मैं इमरान खान का।